स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम देखने वाले हैं सेमेस्टर 4 जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का 2020 में पूछे गए सवालों का आंसर्स। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो बात करें हम क्वेश्चन नंबर 1 का, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछ रहा है सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज टर्म्ड एज। वैसा सॉइल जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम कौन सा सॉइल बोलते हैं। अलुवियल सॉइल क्या कहता है? अलुवियल सॉइल तो किसके होता है? रिवर। किसके थ्रू होता है? रिवर से फॉर्म होता है। रेसिडुअल सॉइल क्या हो जाता है? जो बच जाता है। लोएस्ट सॉइल क्या होता है? जो विंड से होता है, विंड के ट्रांसपोर्टेशन से जो होता है उसको क्या बोलते हैं? लोएस्ट सॉइल बोलते हैं। तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कौन सा होता है? आपका होता है कॉल्यूवियल सॉइल। इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? कॉल्यूवियल सॉइल। इसमें कौन सा आ जाएगा? टेलस सॉइल। ये टेलस सॉइल क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, जो कि एक तरह का कॉल्यूवियल सॉइल है। तो ये आपका कंफर्म हो गया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ट्रांसपोर्ट होता है उस सॉइल का नाम है कॉल्यूवियल सॉइल। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है? द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकमेंडेड इन द ओवर ड्राइंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज। कहता है कि जो ओवन ड्राइंग मेथड है उसमें जो हम मैक्सिमम टेम्परेचर यूज करते हैं उसको कितना रिकमेंड किया गया है। और ओवन ड्राइंग मेथड से हम क्या निकालते हैं? मॉइस्चर कंटेंट। ये भी एक तरह का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि ओवन ड्राई मेथड से क्या निकालते हैं? मॉइस्चर कंटेंट, या इसी को बोलते हैं वाटर कंटेंट। तो पूछ रहा है कि उसमें हम मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रखते हैं। तो हम जनरली उसमें टेम्परेचर मैक्सिमम कितना रखते हैं? 110 डिग्री सेल्सियस। इसका जनरल रेंज होता है 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 110 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा? जो सॉइल का जो क्रिस्टलाइज्ड वाटर है ना, वो ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाएगा। क्रिस्टलाइज्ड वाटर कहने का मतलब क्या होगा? जो सॉइल के पार्टिकल में प्रेजेंट है वाटर, वो। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना? 110 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड गुड्स where gamma dash is equal to submerged unit weight, gamma sat is equal to saturated unit weight and gamma w is equal to unit weight of water। तो हम गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू क्या जानते हैं? आप लोग को पता होगा गामा सबमर्ज्ड क्या जानते हैं? गामा सैचुरेटेड माइनस गामा वाटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है आपका? तो गामा डैश इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? सही हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है? द पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल, द पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल इज 50%, इट्स वाइड रेशियो विल बी। करा कि पोरोसिटी उसका दिया हुआ है 50%, तो वाइड रेशियो क्या होगा? यानी आपका एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.50। 50% यानी कितना हो गया? 0.50। कैसे निकालेंगे? 50/100, तो कितना हो जाएगा? 0.50। तो आपसे ई का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम ई और वाइड रेशियो और पोरोसिटी में हम क्या एक रिलेशन जानते हैं? ई इज इक्वल टू क्या होता है आपका? पोरोसिटी बटा 1 माइनस पोरोसिटी। तो एन का वैल्यू कितना है? 0.50। और फिर क्या करेंगे? 1 माइनस 0.50। तो 1 में से आधा कटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 0.50। यानी ये कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कि पोरोसिटी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो क्या हो जाता है? ई बटा 1 प्लस ई। लेकिन वाइड रेशियो बराबर क्या हो जाता है? एन बटा 1 माइनस एन। तो आपको उलट के भी सवाल पूछा जा सकता है, तो ये आप दोनों रिलेशन ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 की, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज डिटरमाइंड बाय। कहते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है सॉइल सॉलिड का, वो हम किससे डिटरमाइंड करते हैं? तो डेंसिटी बॉटल से करते हैं। यस, डेंसिटी बॉटल भी एक मेथड है जिससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। पिक्नोमीटर से करते हैं।
हाँ करते हैं। सैंड बाथ मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं, तो वाटर कंटेंट निकालते हैं, यानी इससे हम नहीं करते हैं, ऊपर दोनों से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही। यानी डेंसिटी बोतल से भी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं और पिक्नोमीटर से भी निकालते हैं। पिक्नोमीटर से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट दोनों निकालते हैं। अगर यही सवाल में रहता वाटर कंटेंट तो आपका बी और सी सही हो जाता। बात करते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है sieve एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल फॉर पार्टिकल साइज स्मॉलर दैन। sieve एनालिसिस पॉसिबल नहीं है वैसे पार्टिकल्स के लिए जिसका साइज स्मॉलर है, किससे। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि sieve एनालिसिस अप टू 75 माइक्रोन तक क्या होता है आपका, किया जाता है। 75 माइक्रोन से जो छोटा रहता है उसमें हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। तो 75 माइक्रोन से छोटा, तो 75 माइक्रोन को अगर हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, यानी इसको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 75 इंटू 10⁻³ mm। 1 मीटर में कितना होता है, 1000 होता है। तो 6 में से 3 जाएगा तो 10⁻³ mm, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.075। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द लिक्विड लिमिट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द लिक्विड लिमिट, ये ओनियस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये क्या है, माइनस। द लिक्विड लिमिट यानी लिक्विड लिमिट यानी WL माइनस प्लास्टिक लिमिट यानी WP इज टर्म्ड एज, तो हम उसको क्या बोलते हैं, IP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IP। IP कहने का मतलब क्या, प्लास्टिक इंडेक्स, यानी ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा इसमें, B। प्लास्टिक इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, WL माइनस WP। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, कि द इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल इज। तो हम इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल क्या मान के चलते हैं, D10 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, D10। अच्छा, ये D10, D20, D30, D60 लिखने का मतलब क्या होता है, D10 कहने का मतलब क्या होगा ना, कि 10% पार्टिकल्स होगा ना जो आपका फाइनर होगा उससे, मतलब 10% पार्टिकल्स है उस उतना ही फाइनर है कोई साइज से, ठीक। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि D10 का मतलब क्या होता है, 10% पार्टिकल्स आर फाइनर देन द पार्टिकुलर साइज या sieve। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि द शेप ऑफ द ग्रूव कट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट इज। कहता है कि लिक्विड लिमिट निकालने के लिए हम लोग शेप ऑफ ग्रूव कट क्या करते हैं, तो V शेप करते हैं या U शेप करते हैं या सेमी सर्कुलर शेप्ड करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा एनी ऑफ द एबव। आप कोई भी शेप कर सकते हैं, V शेप कर सकते हैं या U शेप करते हैं या सेमी सर्कुलर शेप भी कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, V शेप को प्रीफर करते हैं। अगर एनी ऑफ द एबव नहीं रहता तो इसमें हम V शेप के साथ जाते हैं। आप देखते होंगे कि आपका कुछ एक ऐसा ग्रांडे मेथड क्या होता है, इससे लिक्विड लिमिट निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक कटोरा ले लेते हैं, कटोरा टाइप का रहता है, और उसमें हम मिट्टी को एक पार्टिकल करके आप पूरा उसमें ऐसे कर देते हैं, मिट्टी भर दिए, और फिर आप उस पर कट मारते हैं। उस पर क्या करते हैं, कट मारते हैं। वो आपका कट कैसा मारते हैं, जनरली इस तरह से कट मारते हैं मिट्टी के बीच में। इधर आपका मिट्टी पूरा है, ये कट मारे हम। तो आप ये कट ऐसे भी मार सकते हैं, ऐसे भी मार सकते हैं, और ऐसे भी मार सकते हैं, पर जनरली हम लोग प्रीफर V शेप को करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम D के साथ जाएंगे, लेकिन अगर एनी ऑफ द एबव नहीं रहता तो V शेप के साथ जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है कि द सिंबल SP ऑफ सॉइल ग्रुप इंडिकेट्स। SP कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपको, पुअरली ग्रेडेड सैंड। P से पुअरली, S से सैंड, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पुअरली ग्रेडेड सैंड। जो बाद में रहता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बात करें अगर अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की, तो आइए देखते हैं क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि
permeability varies approximately as the स्क्वायर ऑफ द ग्रेन साइज, क्यूब ऑफ द ग्रेन साइज या नन ऑफ दिस। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? स्क्वायर ऑफ द ग्रेन साइज। हेजन्स फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं ना, K इज टू D10 स्क्वायर होता है और यहाँ पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो ये K होता है डायरेक्टली पोर्शन होता है D10 स्क्वायर का, तो यही हो गया स्क्वायर ऑफ द ग्रेन साइज। सॉरी D10 नहीं, सिर्फ D10 का स्क्वायर का, तो आपका हेजन्स फॉर्मूला हो गया। तो वहाँ से पता चल गया कि परमेबिलिटी किसके होता है? स्क्वायर ऑफ द ग्रेन साइज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज, तो पूछ रहा है एक तरह से आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का यूनिट क्या है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वही होता है। कैसे होता है ये भी आप देख सकते हैं। हम लोग डार्सी लॉ से क्या जानते हैं फॉर्मूला? Q इज इक्वल टू KIA, जहाँ I आपका क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो ये लेंथ का होता है एंड ये यूनिट लेस हो गया, तो इसको हटा दीजिए। एरिया आपका हो गया, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, और ये डिस्चार्ज है तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया तो मीटर आ गया आपका, तो मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? K का यूनिट हो गया, तो मीटर पर सेकेंड हो गया ऐसा यूनिट, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 का बात करें तो आपसे क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ कॉम्पेक्शन इन्वॉल्व्स, जो कॉम्पेक्शन का प्रोसेस है वो क्या इन्वॉल्व करता है? तो एक्सप्लोजन ऑफ पोर वाटर, एक्सप्लोजन ऑफ एयर वॉइड्स, एक्सप्लोजन ऑफ पोर वाटर एंड एयर वॉइड्स या नन ऑफ दिस। तो एक्सप्लोजन ऑफ एयर वॉइड्स, जो हम कॉम्पेक्शन करते हैं उससे क्या निकलता है? हवा जो रहता है, एयर वॉइड जो प्रेजेंट रहता है सॉइल में, वो बाहर आता है। बात करें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? इन स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट द हैमर इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ, कितना ही हाइट से करते हैं? 12 इंच से। ये डबल ऐसे डैश दिखा हुआ है, इसका मतलब ये किस में दिया हुआ है? इंच में दिया हुआ है। और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग? 18 इंच से करते हैं। ठीक, दोनों में नंबर ऑफ ब्लोज कितना रखते हैं? 25। हैमर आपका स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर में कितना यूज करते हैं हम लोग? 2.49 यानी 2.5 kg के आसपास, लेकिन मॉडिफाइड में कितना करते हैं? 4.5 kg। तो ये बात है आपको स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट ऑफ हैमर में आप ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो गया 12 इंच। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो आपका क्या कहता है? द एंगल मेड बाय द फेल्यूर इन्वेलप विथ हॉरिजेंटल इन द मोहर सर्किल इज, मोहर सर्किल में जो एंगल बनता है फेल्यूर इन्वेलप के साथ वो क्या होता है? तो वो क्या होता है आपका? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। आपका क्या होता है वो? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इन द ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू, कहता है कि जब हम ट्रायल एक्सियल शियर टेस्ट करते हैं उसमें जो आपका इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है वो किसके इक्वल होता है? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के इक्वल होता है, डेविएटर स्ट्रेस के इक्वल होता है, या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के इक्वल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके इक्वल होता है दोस्तों? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के इक्वल होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है ना? हाँ 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कॉफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इज इक्वल टू, अर्थ प्रेशर का जो कॉफिशिएंट होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है? तो सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस के लिए प्रयोग किया है और सिग्मा भी वर्टिकल स्ट्रेस के लिए प्रयोग किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? सही है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस बाय वर्टिकल स्ट्रेस। और यहीं क्या हो जाता है आपका? कॉफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर में कौन कौन आता है? के और के पी, जिसको एक्टिव अर्थ प्रेशर कॉफिशिएंट भी बोलते हैं और पैसिव अर्थ प्रेशर कॉफिशिएंट भी बोलते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें एक एक वर्ड का महत्व है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। द मैक्सिमम प्रेशर विच द सॉइल कैन कैरी सेफली विदाउट रिस्क ऑफ सीयल फेल्यूर इज कॉल्ड सेफ बीयरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी, नन ऑफ दिस।
देखिए ये तो होगा नहीं, नेट अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी भी नहीं होगा आपका। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट बीरिंग हो जाता है क्या, मैक्सिमम कितना आपका ये सह सकता है। तो हमको तो सेफर मानना है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में सेफली विदाउट रिस्क ऑफ फेल्यूर। तो यहाँ पे सेफ बीरिंग कैपेसिटी और नेट सीविंग कैपेसिटी में डाउट आता है। तो यहाँ पे क्या है, रिस्क ऑफ शेयर फेल्यूर, ये रिस्क शब्द का इस्तेमाल बहुत है। अगर ये रिस्क नहीं रहता तो सेफ बीरिंग कैपेसिटी हो जाता, लेकिन बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए तो हम कौन सा किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्या आपका, द मेथड ऑफ improving the engineering performance of soil with the help of admixture is called, कराया है कि उस मेथड को क्या बोलते हैं जिसमें जो सॉइल का इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस होता है उसको हम क्या करते हैं, एडमिक्सचर के मदद से क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं दोस्तों उस मेथड को, सॉइल स्टेबलाइजेशन। इसमें लाइम हो गया, सीमेंट हो गया, ये सब का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, सॉइल का इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर देते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन में वर्ड मिस्टेक है, स्टोक्स लॉ बोल दिया है। ये स्टोक्स नहीं होगा, ये स्टोक्स लॉ होगा, स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन प्रॉपर्टीज ऑफ, स्टोक्स लॉ से हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं वो कौन से लॉ की मदद से करते हैं, स्टोक्स लॉ की मदद से करते हैं। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम क्यों करते हैं, पार्टिकल साइज निकालने के लिए। 75 माइक्रोन से कम जो पार्टिकल का साइज रहता है उसको हम किससे निकालते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस की मदद से। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस किसका यूज करता है, स्टोक्स लॉ का। यानी बेसिकली हम इससे क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, पार्टिकल साइज। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो आइए देखते हैं क्या क्या आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार। डिफाइन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल, एलुवियल सॉइल और लैक्स्ट्रीन सॉइल। एलुवियल सॉइल आपको रिवर से मिलता है, लैक्स्ट्रीन सॉइल आपको लेक से मिलता है। आप इसको डिफाइन कर दीजिएगा। ट्रांसपोर्ट बाय विंड इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट बाय रिवर इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल, ट्रांसपोर्ट ड्यू टू लेक या फाउंड इन लेक इज कॉल्ड लैक्स्ट्रीन सॉइल। तो ये आपके हाथ में है, ये तो आसान सवाल है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर और का, तो और में क्या दिया हुआ है, डिफाइन द टर्म पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। पोरोसिटी को एन से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को एस से। इसका डिफाइन आसान है, आप लोग को आता होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्लास्टिक इंडेक्स एंड कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो प्लास्टिक इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। तो अभी आपको प्लास्टिक इंडेक्स का फॉर्मूला बताया था क्या, WL माइनस WP, और कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका हो जाता है आपको लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर, और नीचे में लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स का हो जाता है। तो और इसमें लिखना है, सब डाटा वाटा करके लिखना है, इसमें शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। राइट डाउन द डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। डिफरेंट सिस्टम जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है उसको आपको क्या करना है, लिखना है। तो ये आप लिख लीजिएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डार्सी लॉ, डिफाइन परमेबिलिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। डार्सी लॉ क्या कहता है, अभी आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते बताए हैं। Q इज इक्वल टू KIA परमेबिलिटी को डिफाइन करता है। बेसिकली परमेबिलिटी क्या है, जो पानी पास होने का क्षमता है जिसका जितना ज़्यादा रहता है उसको वो सॉइल उतना परमेबल रहता है। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी K को बोलते हैं। तो ये सब आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ऑल की बात करें तो क्या कहता है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द थ्योरी ऑफ कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन करने से क्या होता है, एयर वॉइड्स बाहर निकलता है। तो उसको ब्रीफ थ्योरी को आपको डिफाइन करना है कि हम लोग कैसे कैसे करते हैं। कॉम्पैक्शन 2 मेथड से करते हैं, स्टैंडर्ड और मॉडिफाइड। तो ये आप ये सब डिस्कस कर सकते हैं इसमें। बात करें क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन्ड एन एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर यानी K का जो वैल्यू होता है 1 माइनस साइन फाई बटा 1 प्लस साइन फाई, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको हम कैसे चलेंगे, सिग्मा H बाई सिग्मा V से करेंगे। डेविएटर स्ट्रेस कौन सा मिनिमम मैक्सिमम लग रहा है इस हिसाब से प्रूफ करना है। बेसिकली आपको ये प्रूफ करना है।
बात करते हैं क्वेश्चन और का, तो स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, ये तो सबको आता होगा। बात करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी। अभी आपको बताए थे वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी, यानी E इज इक्वल टू n/1 - n पोरोसिटी बटा 1 - पोरोसिटी डिराइव कर दीजिए, या पोरोसिटी बराबर वाइड रेशियो बटा 1 + वाइड रेशियो ड्राइव कर दीजिए। दोनों में से किसी को भी ड्राइव कर दीजिए, यही कह रहा है आपको। राइट द एजम्पशन ऑफ रैंकाइंस थ्योरी, वहाँ कूलम्स और रैंकाइंस दोनों लिखना आपको। इसका एजम्पशन क्या क्या मान के चला था रैंकाइंस थ्योरी, ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्या कहता है, डिस्क्राइब लेबोरेटरी मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल को ड्राइव करने के आपको लेबोरेटरी मेथड को डिस्क्राइब करना है। तो अभी हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था कि 2 मेथड थे, एक डेंसिटी बॉटल मेथड और दूसरा पिक्नोमीटर मेथड। तो इसी को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है लेबोरेटरी में जो होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि द ड्राई वेट ऑफ सॉइल सैंपल, न्यूमेरिकल है, द ड्राई वेट ऑफ ए सॉइल सैंपल इज 70 ग्राम एंड वॉल्यूम इज 40 ml। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज इतना, डिटरमाइन द वाइड रेशियो एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड। आपको वाइड रेशियो निकालना है और वॉइड का वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे आपको दिए हुए क्या है, ड्राई वेट ऑफ सॉइल सैंपल दिए हुए हैं, यानी वेट ऑफ सॉलिड आपको 70 ग्राम पता है, वॉल्यूम आपको पता है कितना, 40 ml पता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी जी पता है आपको 2.65। आपसे पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन द वाइड रेशियो एंड वॉल्यूम ऑफ वाइड, यानी आपसे भी पूछा है, वॉल्यूम ऑफ वाइड, और ई पूछा है कि क्या है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन में। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, गामा डी इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, G/1 + E गामा W। तो गामा W हमको पता रहता है क्या होता है। गामा डी कैसे निकाल लेंगे, वेट ऑफ सॉइल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यानी 70/40 करके गामा डी पता चल जाएगा आपको। G पता है आपको, G पता है, तो सब वैल्यू पुट करेगा तो आपको यहाँ से वाइड रेशियो मिल जाएगा। और वाइड रेशियो का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, वाइड रेशियो का फॉर्मूला आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो आपको वाइड रेशियो पता चल जाएगा वहाँ से, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको पता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड निकल जाएगा। तो आपको 2 फॉर्मूला लगाना है, कौन कौन, एक लगाना है गामा डी इज इक्वल टू G/1 + E इंटू गामा W। ये निकल जाएगा आपको 70/40 कर दीजिएगा तो W वेट ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से निकल जाएगा, या टोटल वॉल्यूम से। और फिर यहाँ से आपका वाइड रेशियो निकल जाएगा, वाइड रेशियो से वॉल्यूम ऑफ वाइड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से क्या निकाल लीजिएगा, पुट करके वो निकालेंगे। ये 2 फॉर्मूला मदद से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इन द लेबोरेटरी, एक्सप्लेन एनी वन मेथड। कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को वेरियस मेथड क्या है निकालने के लिए लेबोरेटरी में, किसी एक मेथड को आप क्या करिए, एक्सप्लेन करिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन और है, राइट द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट एंड मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ कॉम्पेक्शन ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज। तो इस सवाल का आंसर तो हमने ऑब्जेक्टिव में ही लमसम डिस्कस कर दिया था, तो ये आप वहाँ देख सकते हैं और कुछ अपने लिख सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। हम यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, इसलिए आपको फुल एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। मेरा मकसद होता है कि आपके क्वेश्चन का ओवरव्यू मिल जाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और कैसे अप्रोच करते हैं ये हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, राइट स्टोक्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन। स्टोक्स लॉ के बारे में मैंने डिस्कस किया था, सेडिमेंटेशन एनालिसिस में यूज करते हैं। स्टोक्स लॉ क्या होता है वो लिखना है। और आपको लेबोरेटरी टेस्ट है सॉइल सैंपल का, वो वाटर कंटेंट दे दिया है, लिक्विड लिमिट पता है, प्लास्टिक लिमिट पता है। आपसे क्या पूछा है, प्लास्टिक इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स पूछा है। तो प्लास्टिक इंडेक्स तो आसान है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, यानी 62% माइनस 28%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 34%।
ठीक। और कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, WL माइनस W बटा में WL माइनस W बाई P। ठीक, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है। बात करें इसके और क्वेश्चन की, और में क्या कहता है, डिस्क्राइब विथ नीट स्केच द लेबोरेटरी मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल। अभी अभी इसमें आप लोग डिस्कस किए थे, लिक्विड लिमिट निकालने के लिए कौन सा टूल का इस्तेमाल करते हैं, कैसाग्रांडे टूल। कैसाग्रांडे टूल जो कि कटोरा टाइप से होता है। तो इसी को आपको स्केच के साथ ड्रॉ करके और सारा काम करना है। बात करें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो आपका फाउंडेशन का सवाल है कि द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग इज़ 1.25 मीटर वाइड एंड 1 मीटर डीप। एक बिल्डिंग बना रहे हैं जिसका फाउंडेशन 1.25 मीटर वाइड और 1 मीटर गहरा है। द यूनिट वेट ऑफ सैंडी सॉइल इनसाइड दिस स्ट्रिप फाउंडेशन इज 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट सैंडी सॉइल का दिया हुआ है 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको सेफ बीरिंग कैपेसिटी निकालना है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, तेजारी की बीरिंग दिया हुआ है, NC का वैल्यू दिया हुआ है, NQ का वैल्यू दिया हुआ है, N गामा का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट फाउंडेशन का जो फार्मूला होता है उसमें पुट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे सेफ बीरिंग कैपेसिटी है, इसका ध्यान रखना है बस। बात करें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर और है इसका, राइट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन। अलग अलग मेथड है, मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल। डिस्क्राइब इन ब्रीफ वन मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन। किसी एक को डिस्क्राइब कर दीजिए, मैकेनिकल या केमिकल और कुछ भी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड ऑफ साइट एक्सप्लोरेशन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। साइट एक्सप्लोरेशन होता है बेसिकली, उसको लिखना आपको, डिस्क्राइब करना है ब्रीफ में। और क्वेश्चन क्या करता है, डिस्क्राइब पिक्नोमीटर मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल विथ नीट स्केच। पिक्नोमीटर की मदद से वाटर कंटेंट निकालने के लिए आपको नीट स्केच के साथ डिटरमाइन करके दिखाना है। तो आपको होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें, जल्द से जल्द आपको उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching video till the end.